बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास और मेरा सलाम पहुँचे। मेरे पास एक दफ़ा एक खातून तशरीफ़ लाई, थोड़ी बीमार लग रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ आपको? कहने लगी मुझे गदूद का मसला है। तो मैंने कहा क्या दवाई ले रही हैं? उसने कहा मैं ये ले रही हूँ। अच्छा, मुझे एकदम से थोड़ा अचंभा हुआ। मैंने कहा ये किसने आपको बताया? उसने कहा मैंने गूगल से पूछा था, तो गूगल ने मुझे ये बताया कि तुम्हारे ये मसला। मैंने कहा ये गदूद होते वैसे कहाँ पे हैं? तो उसने कहा ये तो मुझे पता नहीं है। अब अंदाज़ा फरमाइए, उसे ये नहीं पता गदूद क्या हैं, कहाँ हैं, लेकिन चूँकि गूगल ने बताया तो क्या गूगल को डॉक्टर है? गूगल कोई यानी ऐसा दुनिया का सोर्स है जो अक्ल कुल है, जहाँ से हर चीज़ ढूंढी जा सकती है, की जा सकती है। हम में से बहुत से अक्लमंद ऐसे हैं कि जो गूगल से अब अपनी बीमारियों का हाल भी पूछते हैं। इसी तौर पे एक दफ़ा एक खातून आई और उन्होंने ना यहाँ थोड़ा सा ऐसे करके उसकाफ लिया हुआ था। तो मैंने पूछा क्या हुआ? कहने के नहीं कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा फिर भी? कहने का सर असल में यहाँ मौका था और उनकी शादी होने वाली थी। तो मैंने गूगल से पूछा, गूगल ने कहा कि इस पर तुम विनीगर लगाओ, ये जो सिरका होता है एप्पल विनीगर, वो उसको लगाओ। तो मैंने लगाया और लगा के उसने कहा ऊपर ऐसे करके पट्टी रख लो। मैंने रख ली। 2 दिन बाद जब उसको उतारा तो मौका तो वहाँ पता नहीं कहाँ गया, लेकिन वहाँ बाकायदा सुराख हो गया हुआ था। और फिर उन्होंने 2 से 2.5 माह मुसलसल, ये जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं उनका विज़िट कर के 3000 फीस लेते थे एक विज़िट की। फिर पता नहीं कितनी दवाइयाँ लगाईं, तब जाके वो ज़ख़म ठीक हुआ। अच्छा, ज़ख़म ठीक हुआ तो मौका फिर वहीं पे मौजूद था। अल्लाह के बंदो, ये हमाकतें करने का क्या मतलब है? क्या हमको को अकल का मसला है, हमको को समझ का मसला है, हमको को फ़हम का मसला है? आपने घर बनाना हो तो आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, मिस्त्री के। कभी को देखा आपकी अम्मा और अब्बा दोनों खड़े हों, जाके ईंटें लगाना शुरू कर दें? या जिससे चाहे आप पूछें कि घर बनाना है या कैसे कैसे करना है, उसकी बुनियाद की ज़रूरतें और हैं, उसकी छत की ज़रूरतें और हैं, मसाला कैसे बनना है, एक एक टेक्निकल काम है। जो बंदा कर रहा होता है वो जानता कि मैंने ये कैसे करना है। अब ये बदन की इमारत है तो इसका इल्म कम से कम 5 साल में आता है। और 5 साल में अगर फ़र्ज़ करें हम ज़ूलॉजी की बात कर लें, फिजियोलॉजी की बात कर लें, किसी एक इल्म की, तो जो लड़कियां लड़के MBBS कर रहे होते हैं मुसलसल उस बदन के बारे में, इसी के बारे में पढ़ रहे होते हैं। हड्डियाँ, गुद्दूद, वेन्स, उनके अफ़ाल क्या हैं, उन पर असरात क्या होते हैं, ये किन किन चीज़ों से मुतासर होते हैं, कहाँ क्या हो तो कैसे उसको इलाज करना है, कैसे उसको ट्रीट करना है। फिर जब वो पढ़ लेते हैं 5 साल मुसलसल, तो फिर उनका हाउस जॉब होता है और उसमें उनको छुट्टी नहीं होती। मुसलसल 48 घंटे, 72 घंटे दे नीड टू वर्क। फिर वो सारी चीज़ें जो उन्होंने पढ़ी होती हैं वहाँ वो एग्जीक्यूट करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, मरीज़ों को देखते हैं। अगर फ़र्ज़ करें किसी ने सर्जरी में जाना हो तो आपको क्या लगता है वो फ़ौरन सर्जन बन जाएगा? हाउस जॉब होगा, जॉब होगी, फिर किसी सर्जन के साथ लगेगा, उसको देखेगा एक लंबा अरसा, फिर पता चलेगा कि अब इसके हाथों में वो नज़ाकत है कि नहीं है जो टांका लगा सकती है, अब उसके हाथों में वो ताकत है कि नहीं है कि जो उस बदन को काट सकती है, कि जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम होता है, जिसको दूर करना होता है। इनफैक्ट गूगल को क्या पता, ना गूगल की रूह है, ना गूगल का दिमाग है, ना गूगल के पास वो सारी तालीम है। गूगल के पास तो यहाँ वहाँ से ली हुई इंफॉर्मेशन है। और ये टोटके हैं जो मुख्तलिफ औरतों ने और मर्दों ने सालों से पढ़ के, इधर से पढ़ के, उधर से पढ़ के, वो भी कोई जेन्युइन लोगों के साथ पढ़ के उन्होंने नहीं किया होता। अभी मैं देख रहा था कि अमेरिका में एक रिसर्च हुई, 2000 लोगों पर उन्होंने रिसर्च की। उसमें से 34% लोगों ने कहा हमने गूगल से अपनी बीमारी का पूछा, तो जो उसने हमारी अलामतें देख के तशख़ीस की वो गलत थी। 47 लोगों ने कहा कि हमने बीमारी की अलामतों को गूगल से ढूंढा पर उस पर बिलीव नहीं किया और फिर हमने डॉक्टर से रुजू किया। 51% ने कहा हमने तो पहले डॉक्टर से रुजू किया। इसका मतलब है आधी दुनिया अमेरिका की अभी अक्लमंद है कि जो डॉक्टर से रुजू करती है असल मसले के लिए। कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं कि जिनके पास ये मुयस्सर ही नहीं होती सहूलत, और 37% डॉक्टर के पास जाने का वक्त नहीं होता। ये जो आज के यंग जनरेशन है, लड़कियां और लड़के, ये और ख़ास तौर पे जो थोड़ा IT में आगे निकल जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब वो अक्ल कुल हो गए हैं, वो सारी बातें उनको आती हैं। तो अब गूगल के पास बैठते हैं और बैठ के उससे पूछते हैं। और फिर वो एक पुरानी कहानी थी, अ मैन हु वाज ए हॉस्पिटल। इट्स लाइक दैट कि जो जो अलामतें आप देते जाओगे वो आपको बताता जाएगा, तो आपके बदन में वो अलामतें आपको नज़र आने लग जाएंगी। तो आप ज़हनी मरीज़ नहीं भी होगे तो बन जाओगे। 2-3 चीज़ें असूली तौर पे याद रखिए। गूगल इज़ नॉट ए डॉक्टर, गूगल इज़ नॉट ए अक्ल कुल। उसके पास अपनी जिस्म के और रूह के इलाज के लिए मत जाइए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जिस काम का जो माहिर है बाबा उससे पूछो, उसने उम्र गुजारी होती है।
लाइक एक बार डॉक्टर नौशीन ने बताया कि उनके पास एक पेशेंट आई तो उसके सर ऑलमोस्ट गंजा होने वाला था, जिद उनकी ढलकी हुई, तो उन्हें पूछा तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा कि मैंने 500 कैलोरीज की प्लान एक गूगल से लिया था और उसको किया, अच्छा वज़न कम हो गया, वज़न जितना उसको रिक्वायर्ड था वैसा हो गया, लेकिन ये जो कीमत थी, आपका जिस्म ढलक गया, वो 31 साल की थी, 40-42 साल की लग रही थी, सर अल्लाह के फजल से गंजा हो गया। अब सोचिए, अगर आप किसी जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो आपके पूरे न्यूट्रिएंट्स का पता आपसे होता है, जिस्म की ज़रूरत का पता होता है, कौन सी चीज़ें देनी है, कौन सी कम करनी है, एक चीज़ कम हो रही है तो रिप्लेस कैसे करेगा। एक और बात याद रखिएगा, कभी आप डॉक्टर के पास गए हों, कुछ डॉक्टर के पास जाके वैसे ही आपको तस्कीन होती है, अंग्रेज़ी में कहते हैं वहाँ आपको एक हेल्दी वाइब्स आती हैं। मैं भी जिस डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर फैसल जावेद, तो वहाँ जाके आधी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाती है, आपको हेल्दी वाइब्स आ रही होती हैं। फिर जब वो मुस्कुराते हैं, आपका हाथ देखते हैं, नब्ज़ देखते हैं, अगर आपका बीपी चेक करना या कोई चीज़ आपकी चेक करनी है, यू फील गुड, चूँकि आपको उसके इल्म पे एतबार होता है, आपको उसकी तशख़ीस पे एतबार होता है। ये नहीं होगा कि अल्लाह माफ़ करे आप यहाँ सुराख करा के तो बाद में उसका इलाज कराते फिरें और आप अपनी वज़न कम करके फिर उसका इलाज कराते फिरें। वैसे तो गूगल जैसे बहुत से लोग भी हमारे यहाँ पैदा हो गए जिन्होंने गूगल से सुन के किताबें पढ़ के अपने आप को माहिर तस्वर कर लिया। पिछले कुछ अरसे में मुझे ऐसे कई जालिम माहिरीन के पेशेंट से वास्ता पड़ा कि जब मेरे पास आए तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, उन्होंने फ़लाँ साहब के पास गए थे और उन्होंने कहा कि मैं लाइफ कोच। तो मैंने पूछा कि लाइफ कोच कब से वो बने, उम्र क्या थी, बताया तो उम्र इतनी सी उम्र थी, यानी उनकी वो उम्र थी जिसमें शादी भी नहीं हुई होती, और उन्होंने किसी को देखकर किसी का लाइफ कोच का लफ्ज़ सुन के अपने आप को लाइफ कोच के तौर पे उनको वो मशवरे दिए जिसने उनको घर उनका उजाड़ दिया। अल्लाह के बंदो, कुछ अकल तो होती है जिसको मैं वाइब्स कहता हूँ, आपके को रूह की वाइब्स भी होती हैं। बंदा अगले को देखता है, मिलता है, उसकी सुनता है। मैं तो इस बात का बिलीवर हूँ, स्ट्रॉन्ग बिलीवर, कि किताब पढ़ो तो किताब के साथ भी आपके दिल की वाइब्स अगर नहीं है तो उसको मत मानो। किसी बंदे के पास जाओ, अगर आप उसके पास जाते हो और सुनते हो, देखिए इस वक्त आप मुझे सुन रहे हो तो मेरी बात आपके या तो दिल को लगेगी या दिमाग को। अगर दोनों जगह अपील नहीं हो रही तो बात झूठी होगी। बात, अल्लाह ने दिल भी सच्चा बनाया है और आपकी रूह को भी सच्चा बनाया है, ये कहीं ना कहीं असेस कर लेता है और अंदाज़ा उसको हो जाता है। सो पहले तो ये हमाकत कभी मत कीजिए कि गूगल को डॉक्टर समझ के अपनी ज़िंदगी का मजाक बनवाने और अपने आप का खिलवाड़ बनाने वहाँ चले जाए। तो जो आपके नादान दोस्त ऐसा करते हैं, मुझे कोई गूगल से दुश्मनी नहीं है, गूगल में इंफॉर्मेशन है बहुत सारी चीज़ों की, पर हर कोई हर चीज़ का तो नहीं होता, ना माहिर होता है, और अपनी ज़ात और अपने दिल और अपनी रूह का तमाशा तो नहीं बनवाना चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।